नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप आज इतने मशक्कत के बाद, इतनी बात करने के बाद आज हमको राहत मिली है और इतने दिनों बाद जो है वो 8 रुपये का लेवल जो है वो क्रॉस किया है। आपने कई बार देखा होगा, हम सभी थक चुके हैं। एक्चुअली मैं भी शेयर होल्डर हूँ बीसीजी ग्रुप का, तो कई बार हम थक चुके हैं, कई बार देखते देखते कि 8 रुपये पर जैसे ही ये शेयर आता है उसके बाद ऑटोमेटिक ये घूम जाता है, यानी सेलिंग आ जाती है, जो भी कुछ भी कह लें। तो जो 8 रुपये का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि 8 रुपये का लेवल जो है उसके ऊपर अगर टिकता है और ऊपर चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तेज़ी की जो है वो शुरुआत है। लेकिन 8 रुपये के नीचे जब तक रहेगा तो जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या खरीदना चाहोगे, डोज कॉइन एट 40 रुपये या बीसीजी स्टॉक एट 8 रुपीज़ 55 पैसे पर, यानी 8 रुपये 55 पैसे पर आप बीसीजी का स्टॉक खरीदना चाहोगे जो कि एक मल्टी बैगर बन सकता है, या डोज कॉइन जो 40 रुपये पर चल रहा है, क्या आप उसे खरीदना चाहोगे जिसके बारे में इतना कुछ नेगेटिव भी है, थोड़ा पॉजिटिव भी है, लेकिन उसके साथ जो है वो एक बंदा टिका हुआ है। उसका तो नहीं कहेंगे, उनका नाम है एलोन मास्क। तो दोस्तों, आप तो डोजकॉइन के बारे में ऑब्वियसली बातें जानते ही होंगे, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, अगर जिस तरीके से हमारे कुछ इन्वेस्टर हैं, कुछ ट्रेडर हैं जो कि कहते हैं कि नहीं भाई इसे छोड़ो, डोजकॉइन को बाय करते हैं, इसके टारगेट काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई भूल जाओ, बीसीजी स्टॉक के टारगेट ज़्यादा हैं एक्चुअली। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज की हम बात करेंगे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है 2 दिन से लगातार, जिस लेवल को तोड़कर ऊपर बंद हो रहा है ना, तो ये जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जहाँ तक है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसमें तेज़ी की शुरुआत जो है वो हो चुकी नहीं दोस्तों, ये हो चुकी है। ये नहीं कि अब होने वाली है, ये हो चुकी है। ये यहीं से ये स्टॉक 100% घूमेगा। फंडामेंटल से स्टॉक 2 दिन नहीं चलेगा, 10 दिन नहीं चलेगा, 20 दिन नहीं चलेगा, लेकिन भाई 21वें दिन तो चलेगा ना। आपने डोजकॉइन के बारे में सुना है, डोजकॉइन 10 सालों से नहीं चल रहा था, लेकिन इस साल एक बंदे ने पकड़ा और घूम गया स्टॉक। तो सॉरी, स्टॉक नहीं, कॉइन जो है, क्रिप्टो कॉइन जो है वो घूम गया। लेकिन अगर ऐसे ही कोई इंसान भैया हमको भी मिल जाए और वो बीसीजी के ऊपर बोल दे कि क्या कमी है इसके ऊपर, तो एकदम रॉकेट की तरह भागेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनमें दम है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये आज का चार्ट है, थोड़ी देर के लिए खुला था, 10:30 से पहले सर्किट लग गया और उसके बाद सर्किट खुला ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम भी इतने तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं ना, 33 लाख का वॉल्यूम, 33-35 लाख का वॉल्यूम आज पहली बार इस स्टॉक में पार कर चुका है, और रोज अब ये जो वॉल्यूम है वो पार करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यहाँ से तेजी की हम लोग की शुरुआत है। 5 दिन का चार्ट और आपके सामने 7 रुपये 40 पैसे से रॉकेट हो गया स्टॉक, और 8 रुपये 55 पैसे पर आज क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि सन 2015 की बात करें, 10 जून 2015 स्टॉक का अपना हाई है 46.60 रुपीज़ का, और यहाँ पर वॉल्यूम उस वक्त हुए थे 18,31,000 का जो वॉल्यूम था वो यहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिए, उस वक्त का जो वॉल्यूम है वो 18 लाख था, आज का हम 33 लाख की बात कर रहे हैं। यानी दोस्तों 6 साल पूरे हो चुके हैं। 8 मई 2015 का आया था और आज जो डेट है 10 मई 2021 है। तो 8 मई 2021 को इसने अपने 6 साल मार्केट में पूरे कर लिए। और जहाँ तक है कि ये यहाँ से अब तेजी जो है वो पकड़ने वाला है, तो 100% मेरे अंदर से जो है वो यही कहता है कि हाँ भैया, अब यहाँ से तेजी पकड़े। देखिए, फंडामेंटल सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये स्टॉक रनिंग में नहीं है, ये स्टॉक चल नहीं रहा है। बस जो प्रॉब्लम थी डेप्ट की, वो डेप्ट खत्म हो चुका है। खुशी होगी आपको ये जानकर, अगर आप शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, तो जीरो डेप्ट कंपनी है, कोई भी कर्ज अब नहीं बचा है इसके ऊपर। तो कर्ज जो देते थे अपने प्रॉफिट में से काट कर, वो अब नहीं देने वाले, तो वो चीज़ जो है वो मजबूत और होगी, प्रॉफिट यहाँ से और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। बाकी अभी आपको बता दूँ, अमेरिका में
अमेरिका में ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में जो है, न्यूयॉर्क में इन्होंने एक ऑडियो कंपनी, डिजिटल ऑडियो कंपनी को खरीदा है, उसका सौदा इन्होंने किया है। अब डिजिटल ऑडियो कंपनी किस तरीके से, तो वो अभी डिटेल सामने नहीं आई है। तो मुझे मेरे ख्याल से जो बात अंदाज़ा है वो जहाँ तक होना चाहिए, वो एक म्यूज़िक जो हम देखते हैं सावन आवन की तरह, तो वो यूएस में एक कंपनी खरीदे, उसका भी कुछ ऐप होगा। डिजिटल है, ऑब्वियस सी बात है। तो डिजिटल का मतलब है डिजिटली भाई, इंटरनेट वाली। तो वो जो है वो इंटरनेट कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट का काम तो ये इसका कंपनी का है ही। तो उस कंपनी को एक्विजिशन इन्होंने किया है। तो ध्यान रखिएगा, जब इसके बारे में जो डिटेल आएगी तब हमें पूरा पता चलेगा। लेकिन ये डील जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन करती है, लेकिन ये एक्विजिशन कुछ और ही खास है। अब ये म्यूज़िक की दुनिया, डिजिटल म्यूज़िक की दुनिया में भी मुड़ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब ये यहाँ से 100% ये तेज़ी पकड़ सकता है। आपके सामने एक बेस लाइन का चार्ट है। और दोस्तों यहाँ पर 8 रुपये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बोला और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि 8 रुपये का लेवल, अगर 8 रुपये के ऊपर जब तक रहता है तो तेज़ी है। अगर 8 रुपये से नीचे रहेगा तो यहाँ पर मंदी की पोजीशन जो है वो रहेगी। तो यहाँ पर सेलिंग रहेगी 8 रुपये से नीचे, और 8 रुपये के ऊपर बाइंग। हर चीज़ को इम्पोर्टेंट है। और हर दिन जो पी रेशियो है स्टॉक का, जितना स्टॉक चलेगा उतना ही ज़्यादा पी रेशियो बदलेगा। अब स्टॉक किधर भी चले, या तो नीचे की तरफ चले या ऊपर की तरफ चले, तो पी रेशियो हमको हर हफ्ते जो है वो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्केट कैप 683 है, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा, इसमें गलत दिया है। असल में मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 421 करोड़ रुपए का है, जो कि मनी कंट्रोल और आपका कोई भी, अगर आप ट्रेडिंग ऐप यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग ऐप तो यूज़ कर रहे हो, डीमेट अकाउंट, तो चाहे वो मोतीलाल हो चाहे कहीं भी हो, आप उसका मार्केट कैप एक बार चेक करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका मार्केट कैप आपके जो ऐप में है वो क्या दिखा रहा है। मेरे ऐप में तो सिर्फ 421 करोड़ रुपए दिखा रहा है, मतलब मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली 421 करोड़ है, 400 करोड़ के आसपास है, 400 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये 683 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप नहीं है। अर्निंग पर शेयर भाई बात करने की बात ही नहीं है, 5.37 है, कंपनी बहुत कमाऊ है, प्रॉफिट कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी रेशियो 1.52 है। हंसी आती है कि ये कंपनी हमको 8 रुपये मिल रही है और 8 रुपये पे हम इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअल में अगर इसका 10 का पी रेशियो भी हो जाता है तो भी हम इसे अंडर वैल्यूड ही कहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना जगह है यहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो डोज कॉइन की जो हम बात करें ना, उसका एक लिमिट है जो हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जो आप मुड़ रहे होंगे डोज कॉइन की तरफ तो आप बीसीजी के स्टॉक की तरफ मुड़ जाओगे। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी तो छोटा ही है भाई, आपके सामने। बुक वैल्यू 40 रुपये 43 पैसे, यानी 40 रुपये 45 पैसे अगर मान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अगर 40 रुपये 45 पैसे है, अगर आपके पास अच्छी एक क्वांटिटी है, भले ही आपके पास 200 शेयर है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये शेयर की उड़ान बहुत ऊंची है और इसे बेचना भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर 40 रुपये, और ये 40 रुपये मुझे लगता है कि भाई इस बार जाने की जरूर कोशिश करेगा अगर तेज़ी में रहता है ये स्टॉक तो, क्योंकि अब ये रुकने वाला नहीं है। अब बात करते हैं डोज कॉइन की। 39.80 रुपीज़ पर ये स्टॉक चल रहा है, ये कॉइन जो है वो चल रहा है, क्रिप्टो कॉइन, डोज कॉइन, अब मीम करेंसी। तो ध्यान रखिएगा। और आपके सामने मार्केट कैप है 64.99, यानी 65 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है दोस्तों। 3.5 से 4 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी, ये कॉइन की वैल्यूएशन है। 4 या 5 लाख करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन है। तो 5 लाख करोड़ का मतलब क्या है, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पीछे रह गई। ध्यान रखिए, मार्केट कैप के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पीछे रह गई है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ तक कि आपकी एसबीआई पीछे है, यहाँ पर आपकी आईसीआईसीआई बैंक पीछे है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पूरे पीएसयू बैंक की, अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे पीएसयू बैंक को अगर आप मिला देंगे तो उसका जितना मार्केट कैप बनेगा उतने अकेले का डोज कॉइन का मार्केट कैप है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से 10 गुना भी अगर ये डोज कॉइन चल जाता है, लगभग 500 रुपये का भी हो जाता है, तो ये इसका जो मार्केट कैप है वो हमारे यहाँ की इंडिया की जितनी कंपनी है
TCS जोड़ लीजिए, रिलायंस जोड़ लीजिए, 2-4 बैंकें जोड़ लीजिए, तो इन सबको अगर मिला दोगे तो इन सबके मार्केट, इनको खरीदने के लिए काबिल बन जाएगी, इतना बड़ा। इन सबका मार्केट कैप अलग, डोजकॉइन का मार्केट कैप अलग। एक मार्केट कैप भी एक देखने वाली चीज़ है। अब बिटकॉइन का आप देखिए $1 ट्रिलियन है, तो आप ये नहीं कह सकते $1 ट्रिलियन भाई डोजकॉइन पहुंच जाएगा, नहीं। बिटकॉइन का $1 ट्रिलियन इसीलिए मार्केट कैप है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। नंबर ऑफ शेयर, मैंने स्टॉक की मार्केट की भाषा बोल दी, लेकिन मार्केट की भाषा से ही समझिए, नंबर ऑफ शेयर्स कम है बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, बहुत कम कॉइन है बिटकॉइन के। लेकिन डोजकॉइन की बात करें तो 12,000 कॉइन्स हैं, 12,000 करोड़ कॉइन्स हैं। तो समझिएगा इस चीज़ को, 12,000 करोड़ कॉइन्स जो कि अगर चलने पे आया तो इतना बड़ा, तो 500 उसमें जो कैपेबिलिटी है वो 750 के आसपास तक की है, ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा मार्केट कैप नहीं हो, मार्केट कैप की कोई एक हद होती है, और ठीक है ना दोस्तों। और ये आपकी जो करेंसी की बात करते हैं कि ये फ्यूचर करेंसी है, ज़रा पता करिएगा कि टॉप एनालिस्ट क्या बोलते हैं, तो आपको कहेंगे एक बटा हुआ है, पूरा बाजार बटा हुआ है, सभी एनालिस्ट जो है वो अलग अलग अपनी दोहराई पर हैं। तो एक कह रहे हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी बकवास है, और एक कह रहे हैं कि ये फ्यूचर करेंसी है। अब भाई साहब ये सिर्फ असेट करेंसी है, असेट है आपका, ये कोई भी आगे काम नहीं है। जिसने खरीद ली, जिसे प्रॉफिट दे रहा वही इस चीज़ को यूज़ कर पाएगा, ठीक है ना। और इतना फ्लक्चुएट है, इतना तो डॉलर फ्लक्चुएट नहीं है जितना ये करेंसी फ्लक्चुएट होती है। मान लीजिए आपने 50 रुपये का जो डोजकॉइन आपका 40 रुपये का है, आपने इसके हजार कॉइन खरीदे, 40,000 रुपये आपने डाले, अगले दिन 30% ये गिर जाता है, तो आपकी जो वेल्थ है वो 30% गिर जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ट्रेडिंग वो इंसान भी करता है जिसने ये कॉइन खरीदने की राय दी है। तो ध्यान रखिएगा भाई कि वो बंदा भी इसमें ट्रेडिंग करता है, इसमें स्पेकुलेशन जो है वो लगातार जारी है, और वो चलता रहेगा क्योंकि भाई उनको भी अपना प्रॉफिट है, और टेस्ला में वो प्रॉफिट जुड़ के आता है जो बिटकॉइन से वो कमाते हैं। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को ध्यान रख के ही आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि क्या BCG को खरीदने ज़्यादा बेहतर है डोजकॉइन के? बिल्कुल हाँ, इसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, BCG स्टॉक की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ये कितना भी आगे जा सकती है, उसकी एक लिमिट है भाई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ऐसी कोई गिरावट भी नहीं रहती है। तो स्टॉक नहीं चल रहा है ये अलग बात है, लेकिन आपका पैसा यहाँ से बहुत ज़्यादा डूब नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो यहीं पर इन्वेस्ट करके रखना, एंड वक्त है यहाँ पर निकल मत जाना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये तेज़ी बरकरार रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपके सामने एग्जाम्पल है डोजकॉइन का, आप देख लीजिए, हॉस्टल लिख के ये ट्वीट कर दिया एलन मस्क ने, और इतने में ही 40% ये करेंसी गिर गई। क्या मतलब इस करेंसी का जो आपकी वैल्यूएशन जो है वो गिरा दे? चला कौन रहा है? एलन मस्क के ट्वीट ही चला रहे ना, एक दिन ट्वीट करना बंद कर दे, जो डोजकॉइन है वो चलना बंद कर देगा। तो यहाँ पर यही है, और इन सब से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर वैल्यूएशन ही बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूएशन, बाकी आपकी मर्जी है भाई, कहीं भी करेंसी पे आप कर सकते हैं। हालांकि मैंने भी 4 रुपये भी लिए थे डोजकॉइन और 40 रुपये में बेच दिए, लेकिन मेरा यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मैंने ऐसे ही खरीद लिया था भाई कि भाई ले लेता हूँ, थोड़े से खरीदे थे, कोई ज़्यादा नहीं खरीदे थे, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं था उससे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा जो BCG का जो स्टॉक है वो चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, और भैया चलते रहना चाहिए। तो बस उससे हमें ज़्यादा लेना देना है, बाकी किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। जिसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है उसे हम देखते नहीं हैं। साफ सी बात है, एक ट्रेंड चल रहा था डोजकॉइन, शायद मैं जल्दी निकल गया, भाड़ में जाए, लेना देना नहीं है, मेरा BCG चल जाए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और आगे तेज़ी रहती है। अगर ये हमारा 10 रुपये के पार निकलता है तो समझ लीजिएगा कि अब ये रुकने वाला नहीं है। तो ध्यान रखें दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो अब दीजिए मुझे